उसके बाद उसे अपहरण करके एक और स्थान लेकर जाके उसके साथ अनाचार किया। एक मासूम को 3 दरिंदे जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। लड़की किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचती है और अपनी आप बीती घर में बताती है, जिसके बाद परिजन दंग हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं किस वजह से इस तरह की घटना हुई, पूरी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। बिलासपुर जिले में 15 दिन के भीतर गैंगरेप और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पहला मामला 17 मार्च का है, जहां एक 3 साल की बच्ची के साथ किराया मालिक के बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उस बच्ची का गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या भी कर डाली। इसके बाद दूसरा मामला भी 2 दिन बाद ही सामने आता है और उस घटना में एक लड़का, नाबालिग ही लड़का था, वह बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुष्कर्म करता है और इस तरह करता है कि उसकी हालत गंभीर हो जाती है। वहीं तीसरा मामला भी फिर से 26 मार्च को आया है, जहां पर 3 युवकों ने एक मासूम के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास 9:30 बजे युवती अपने घर जा रही थी और इसी दौरान वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, इस वजह से वह आना जाना करती थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये दरिंदे उसके साथ ऐसा अनाचार करेंगे। ये दरिंदे जंगल में उसे अपहरण कर ले जाते हैं और उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद रात को एक लड़का, उसमें से रोहित नायक जिसका नाम है, वो अपने घर भी ले जाता है, ऐसा भी बताया जा रहा है, और उसके साथ फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और फिर उसे उसी जगह पर लाकर छोड़ देता है जहां से उसका अपहरण किया गया है। इसके बाद वो किसी तरह घर जाती है और अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसके बाद परिजन दंग रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन किसी तरह उसके परिजन थाने पहुंचते हैं पीड़िता के साथ और अपनी कहानी या अपनी आप बीती थाने में बताते हैं, जिसके बाद मामला दर्ज किया जाता है। एसपी को मामले की जानकारी मिलते ही एसपी एक्शन में आ गए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए, जिसके बाद थानेदार और सीएसपी एक्टिव होते हुए अपने सभी लोगों को, आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा देते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें परिजन एक अपनी नाबालिग बेटी के बारे में रिपोर्ट करने आते हैं कि उसकी बेटी अपना काम करने के बाद जब महारानी स्कूल के पास से गुजर रही थी, उस दौरान 3 युवक अपनी बाइक रोक के उससे बातचीत करने लगे। उनमें से एक युवक उससे पूर्व से परिचित था और उसके बाद उसे अपहरण करके एक और स्थान लेकर जाके उसके साथ अनाचार किया। इस पर से पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखकर अभी पुलिस द्वारा अपराध भी कायम किया गया है और लड़की से अभी पूछताछ जारी है और इससे अतिरिक्त जो भी आरोपी है उसे ढूंढने में पुलिस टीम जुटी हुई है। जिसमें एक मुख्य आरोपी का नाम जो है रोहित नायक है, दूसरा ओम अहिरवार और तीसरा श्याम नायक उर्फ सोनू नायक का नाम सामने आया है। जो ये 3 आरोपी हैं और इन्हीं लोगों ने ही उस लड़की यानी उस मासूम के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पूरा शहर दहल गया है। और इस तरह की घटना होने से शहर में भी लोग दंग हो गए हैं और परेशान हो गए हैं कि क्यों इस तरह की घटना हो रही है। शहरवासियों को भी जागरूक होना होगा और लोगों को अवेयर भी करना होगा कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए। किसी की बेटी है और उसके साथ इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि इस तरह की जब घटना होती है समाज में तो निगेटिविटी यानी कि कई प्रकार की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जिससे समाज को नुकसान होता है। इस तरह की घटना बिलासपुर जिले में निरंतर देखने को मिल रही है, जिसमें मासूमों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो शहर भी दहल जाता है और लोग भी दहल जाते हैं कि लोगों को क्या हो गया है,
कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? क्या घर में सीख नहीं दी जाती है या कानून कमजोर हो गया है? इस तरह के सवाल भी खड़े होने लगते हैं। लेकिन समाज में जागरूकता की जरूरत है और समाज में एक कड़े कानून की भी जरूरत है। प्रशासन को भी लोगों को टाइट करना होगा और कानून को भी अच्छे से लागू करना होगा, ताकि इस तरह की घटना को लोग अंजाम देने से पहले डर हो मन में, खौफ हो उनके मन में कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, तो क्या हम पर बीतेगी और परिवार पर क्या बीतेगी। इस तरह के मन में सवाल जरूर आने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल नहीं आएंगे तो घटना होगी, और ये जब घटना होगी तो शहर में अराजकता तो फैलेगी ही। इस तरह की घटना ना हो, आप भी ध्यान रखें। और इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।